नमस्कार। एनसीईआरटी रीडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी में क्लास 6 का चैप्टर 5 पदार्थ का पृथक्करण कंप्रेस्ड को एक्सट्रैक्ट करने के बारे में पढ़ेंगे। पृथक्करण पिछले चैप्टर में चैप्टर 4 में क्या पढ़े थे? पदार्थों का संग्रहण, इकट्ठा करना। इसमें क्या पढ़ेंगे? पृथक्करण, अलग करना। जो पदार्थ एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं उसको क्या करना, या मिले हुए हैं पदार्थ में एक से अधिक चीज मिले हुए हैं तो उसको पृथक करना, मतलब अलग करना। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 5 पदार्थ का पृथक्करण। पदार्थ को क्या करना है? अलग करना है। पदार्थ का पृथक्करण, पृथक्करण मतलब अलग करना। जैसे दो वस्तु, पदार्थ में दो तरह के वस्तु क्या हो, मिले हुए हों तो उसको क्या करना है? एक दूसरे से अलग करना है। और पिछले में क्या था? वस्तुओं को संग्रह से अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के बारे में जानना। कौन से वस्तु किस प्रकार से, किस चीज़ों से बने हुए हैं, इसकी समझ के बारे में पढ़े थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 में पदार्थों का वस्तुओं का पृथक्करण। कैसे उसको, अगर एक से ज़्यादा पदार्थ तत्व उसमें मिले हुए हैं तो उसको क्या करना है? अलग करने के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं। हम अपने दिनचर्या में रेगुलर जो टाइम है इसमें हम ऐसे बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं जिसमें क्या होता है, ऐसे कई वस्तु हैं जो कई चीज़ों से मिलके बनते हैं। जैसे नमक चीनी का जो घोल हो गया, शरबत, नमक चीनी या पानी का, या नमक या पानी का। तो इसमें क्या होगा? दो वस्तु मिलकर बना हुआ है। दो वस्तु है ना इसमें, एक नमक एक पानी हो गया। तो इसको पृथक करना, अलग कैसे करना है? या अनाज उनाज हो गया तो उसमें कंकर उंकर मिला हुआ है, मिट्टी मिला हुआ है अनाज में, तो मिट्टी को अलग करना, अनाज को निकालना जो भोजन के लिए योग्य है। तो उसी तरह की चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे कई वस्तुओं से उदाहरण ले सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें हम पदार्थ को किसी मिश्रण से क्या करते हैं? अलग करते हुए देखते हैं। पृथक मतलब अलग, याद रखिएगा। पृथक मतलब होता है अलग करना। जैसे कि चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चलनी से अलग किया जाता है। सुबह सुबह ही देख सकते हैं वस्तु में, जब चाय बनता है तो चाय में पहले क्या करते हैं? बहुत सारे वस्तु को, पदार्थ को मिलाकर चाय बनाया जाता है। दूध या पानी हो गया, चीनी हो गया, नींबू, या फिर उसमें चाय पत्ती मिलाते हैं। और जब चाय बन जाता है तो उसे क्या करते हैं? छलनी से छान कर करते हैं चाय पत्ती को अलग। तो वही हो गया, वस्तु को अलग करना ही क्या करना कहलाता है? पृथक। वस्तु को अलग जो करते हैं ना, हम उसी को क्या कहते हैं? पृथक करना। क्या करना? पृथक करना या फिर अलग करना। तो देख सकते हैं इसमें चित्र में क्या किया गया है? वस्तु को अलग किया गया है। फिर आगे फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से अलग करते हैं। जब क्या होता है, फसल तैयार होता है तो उसमें क्या करते हैं? भूसे को अनाज से अलग करते हैं। जो अनाज का डंठल होता है वो सबको करते हैं ना अलग उसमें से, तो वही क्या कहलाता है? पृथक्करण। ये सब उदाहरण है पृथक्करण का, चीज़ों से वस्तुओं को अलग करने का। ये सब क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जिसे देख सकते हैं चित्र 5.1 में चाय की पत्तियों को छलनी से क्या किया जा रहा है? पृथक किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। फिर फसल के कटाई के पश्चात क्या करते हैं?
जो अनाज के डंठल होते हैं, भूसे होते हैं, उसको क्या करते हैं, अनाज से अलग करते हैं। फिर अगला उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल, मक्खन को पृथक करना, दूध या दही का मंथन किया जाता है। पहला हो गया चाय पत्ती को अलग करना एग्जाम्पल में, दूसरा क्या है, अनाज को अलग करना भूसे से, और तीसरा क्या है, मक्खन को दूध या दही से मंथन के द्वारा करते हैं ना अलग, जैसा कि चित्र 5.2 में दिखाया गया है। जैसे कि हमने अध्याय 3 में सीखा था, रेशो से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को क्या करते हैं, ओटते हैं। सूती वस्त्र जिससे बनता है कपास से, उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। चैप्टर 3 में पढ़े थे। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे होंगे जिसमें कई तरह के वस्तुओं को एक दूसरे से अलग किया जाता है, वही क्या कहलाता है, पृथक्करण करना। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा नमकीन जो खाते हैं वो, अथवा इसके अतिरिक्त यदि आपने यह दलिया अथवा पोहा खाया होगा, चूड़ा का जो बना होता है पोहा, तो यदि आपने यह प्रायः पाया हुआ कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले इसको क्या करते हैं, पोहा हो गया या नमकीन हो गया या भुंजा हुआ चूड़ा या बादाम या सलाद, उसमें अगर मिर्च रहता है तो क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं। या सत्तू जो होता है उसमें भी मिर्च रहता है, उसको भी अलग कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम, क्या इमेजिन करना है कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हुए हैं, आप इसमें से पृथक करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आप एक प्रकार के फल को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे, क्या यह सही है। अगर एक ही बर्तन में क्या हो, आम और अमरूद हो, और आपको क्या कहा जाए, इस दोनों को क्या करना है, अलग करना है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे कटोरे को लेकर उसमें से आम और अमरूद को में से किसी एक फल को क्या करेंगे, दूसरे में रख देंगे। तो एक कटोरी में पहले जो आम अमरूद दोनों था, तो उसमें से आम या अमरूद को छोड़कर कोई एक फल को दूसरे कटोरे में रख देंगे, दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो हाँ, यह सही है। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से वस्तु अलग हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। दूध या ये वाला उदाहरण था। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है कि, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। ये तो फल क्या थे, इसको हम आसानी से, बड़े वस्तु थे, आकार में बड़ा वस्तु है तो इसको हम आसानी से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। लेकिन अगर वस्तु क्या हो, वस्तु आकार में छोटा हो, छोटा छोटा हो, जैसे अनाज से, चावल या गेहूँ से, कंकर या मिट्टी को अलग करना, तो इसके लिए हमें कई तरह के अलग अलग प्रकार के छलनी का यूज करना पड़ेगा, या कोई और दूसरा तरीका से कर सकते हैं अलग। तो अगर क्या होगा, अगर मिश्रण क्या हो, दो वस्तुओं का मिश्रण में छोटे छोटे वस्तु हो, तो इस मिश्रण को अलग करने के लिए क्या करना होगा, कोई अन्य प्रकार का विधि प्रक्रिया तलाशना होगा। जैसे कि अगर मिश्रण में क्या हो, रेत और नमक मिला हो, तो गिलास दिया जाए तो ये मिश्रण से रेत को नहीं ना अलग कर पाएंगे। अगर रेत बालू में क्या मिला दिया जाए, नमक मिला दिया जाए या चीनी दिया जाए, तो ये आसानी से अलग नहीं होगा, ये आसानी से अलग नहीं होगा। इसमें अन्य प्रकार की प्रक्रिया को मिलाना पड़ेगा। जैसे कि चित्र 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयव को पृथक करने के, अलग करने के ढंग को कॉलम 1, 2, 3 में दिया गया है। देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, वस्तुओं को अलग करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, तो इसको जानते हैं। क्या है, हम पदार्थ को पृथक क्यों करते हैं, तो हम पदार्थ को अलग क्यों करते हैं, तो शुद्ध वस्तु प्राप्त करने के लिए, एक ही प्रकार के वस्तु या चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम पदार्थ को क्या करते हैं, अलग करते हैं।
जैसे अनाज में मिट्टी का कंकर नहीं हो, तो सिर्फ हमें अनाज प्राप्त हो, चाहे चावल या गेहूँ, सिर्फ चावल ही गेहूँ रहे, मट्टी कंकर कुछ नहीं रहे। तो शुद्ध रूप से उसे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम? वस्तु को पृथक करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चावल से पत्थर को अलग करना या पृथक करना, तो दो विहीन वस्तु उपयोगी पदार्थ को पृथक करना। पृथक अवयव को हम क्या करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे चावल में क्या मिला हुआ है? पत्थर मिला हुआ है, कंकर या मिट्टी मिला हुआ है, तो उसको क्या करना है? उसको पृथक करना है, अलग करना है। ठीक है, चावल में पत्थर या कंकर मिला है तो उसको अलग करना है। तो उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं, तो क्या उद्देश्य, मतलब क्या हमारा क्या होता है, क्या विचार होता है, हम क्यों अलग करते हैं दो वस्तुओं को? दो भिन्न वस्तु उपयोगी पदार्थ को पृथक करना। तो दो भिन्न वस्तु है जिसमें हम उपयोगी पदार्थ है उसी को ना अलग करते हैं, जो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, उसको हम अलग कर लेते हैं। पृथक अवयवों का हम क्या करते हैं? और जो वस्तु से, जैसे चावल से कंकर निकाला गया, तो उस निकाले गए पदार्थ को क्या करते हैं? तो जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उसको हम क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो हम ठोस अवयव को क्या करेंगे? इसमें फेंक देंगे। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है? ये पहला था, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा पृथक्करण विधि क्या है? प्रक्रिया में क्या करने के लिए कहा गया है? मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध या दही का मंथन करना। तो इसमें क्या होता है? इसमें उद्देश्य क्या है? अनुपयोगी अवयव को दूर करना। मक्खन उपयोगी है, घी बनता है जिससे, तो उससे मक्खन को निकाल लेते हैं। तो हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, नहीं, इसमें अशुद्धियों को नहीं फेंकते हैं, इसमें हम अशुद्धि, जैसे उसमें क्या बचेगा? मक्खन निकाल लेंगे दूध या दही से तो मट्ठा बचेगा, तो उसको भी हम क्या करते हैं? दूध वाले चीज़ को उसको हम पी सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, शरीर को ठंडा करने का काम करता है, स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है, शरीर को ठंडा करने का काम करता है। तो ये खाने वाला चीज़ था, तो इसको हम यूज में ले लेते हैं, फेंकते नहीं हैं। आगे है चाय। तीसरा पृथक क्या है? चाय की पत्तियां पृथक करना। चाय का पेड़ जहाँ पे खेती होता है, तो वहाँ पे चाय के पेड़ से क्या करते हैं? पत्तियों को तोड़ते हैं, जैसे फूल तोड़ते हैं उस प्रकार से। हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना। हम मक्खन में भी दोनों चीज़ों को यूज करते हैं, ये वाला इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों अवयव को उपयोग करते हैं। जैसे चाय पत्ती में जो अच्छा पत्ता है उसको अलग करते हैं, और जो टूटा हुआ होता है जिससे चाय पत्ती बनता है, दोनों को अलग अलग करके अलग रेट पे बेचा जाता है। तो हम इसमें से पृथक किए गए, अलग किए गए चीज़ों में से दोनों का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। तो ये सब पृथक करने का मेन उद्देश्य क्या है, क्या कारण है चीज़ों को अलग करने का? तो पृथक करने का हमारा तात्पर्य ये है, उद्देश्य ये है, ये कारण है, जिससे हम अपने उपयोग में आने वाले वस्तु जो है उसको शुद्ध रूप में हम उसे प्राप्त कर सके। इसीलिए पदार्थ को, वस्तु को क्या करते हैं? पृथक करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसे उसमें कोई भी वस्तु होता है उसको उपयोग करने से पहले हम उसमें से, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो पानी में नहीं दिखता है हानिकारक वस्तु, तो क्या कहा जाता है? रोगी लोगों को जो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको कहा जाता है पानी को भी गर्म करके, जिससे उन्हें स्वस्थ होने में जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो पानी को गर्म करके पीने के लिए, क्योंकि पानी में जो बैक्टीरिया है वो क्या हो, खत्म हो जाए, पानी शुद्ध हो जाए। तो उपयोग करने से पहले हम मिश्रित जो मिले हुए चीज़ होते हैं, हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थ को क्या करना होता है? अलग करने की आवश्यकता होती है, यूज करने से, उपयोग करने से
पहले कभी कभी हम उपयोगी पदार्थ को भी पृथक करते हैं, जिनके हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, उपयोगी पदार्थ को भी अलग करते हैं, जिसको हम बाद में, जैसे चाय पत्ती वाला, मक्खन वाला, बाद में उसको यूज में लाते हैं। ठीक है, पृथक किए जाने पदार्थ के अलग करने, क्या कहा गया इसमें, जो अलग किया गया, पृथक किए जाने वाले पदार्थ कणों के अपाम अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। दो जो मिश्रण है उसमें कंकर हो सकता है या पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेत हो सकता है, बालू हो सकता है। ये पदार्थ की तीन अवस्था, जैसे कि ठोस पदार्थ की तीन अवस्था, पिछले चैप्टर 4 में ठोस, द्रव और गैस, इसके बारे में हम जान चुके थे कि तीन प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ की तीन अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस में कोई भी हो सकती है। इसीलिए हम किन्हीं पदार्थ को ऐसे मिश्रण का अलग पृथक्करण कैसे करते हैं जिनकी गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता हो, मतलब क्या है, उसके रूप में अगर भिन्नता हो, एक क्या है, एक ठोस हो और एक द्रव्य के रूप में हो, तब कैसे अलग करेंगे। तो ये सब चीजें हम इसमें अलग अलग तरह से सीखेंगे। तो देख सकते हैं इसमें पृथक्करण करने की विधियां, प्रकार, तो कितने तरीके से हम वस्तुओं को पृथक्करण अलग अलग कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इनमें से कई विधियां उपयोग अपने दैनिक क्रियाकलाप में किया होगा। आपने भी बहुत तरह की चीज़ों का पृथक्करण करने के लिए अलग अलग प्रकार के क्रियाकलापों का उपयोग किया होगा पहले से ही। तो चलिए, इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें देख भी सकते हैं, उस विधि को अनुभव करेंगे कि इस विधि का प्रयोग आप लोगों ने भी किया होगा। देखते हैं क्रियाकलाप 2, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अनाज का एक पैकेट अपने क्लास में लाना है। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाना है, थोड़ा सा अनाज लेना है, उसको कागज पे रखना है। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न, तो क्या आपको कागज पे एक ही तरह का वस्तु दिखा, सिर्फ अनाज दिखता है, तो क्या है, पृथक किया हुआ है, मतलब उसमें से कंकर या पत्थर या मिट्टी पहले से अलग किया हुआ है। अगर ऐसा नहीं है, क्या इसमें पत्थर के टुकड़े या भूसे आपको दिख रहे हैं उस अनाज में जो कागज पे रखा गया है क्लास में, क्या इसमें आपको टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण अथवा खाद्य कण। अब इन्हें अपने हाथों से क्या करना है, जो भी चीज़ उसमें मिला है आपको अलग अलग अनाज के, साबुत अनाज के अलावे, जो क्या है सबसे बेहतरीन है उसके अलावे, तो उसको क्या करना है, अगर उसमें से पत्थर के टुकड़े, भूसे या अन्य कोई भी अनाज का ही छोटा छोटा रूप है, तो उसको क्या करना है, अलग कर लेना है, हस्त चयन। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाया, पृथक्करण की वह विधि है जिसमें हम अपने हाथ का उपयोग करेंगे। उस विधि को, पहला विधि को क्या कहेंगे, हस्त चयन, जिसमें हम अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा नहीं, कम कम या अल्प थोड़ी मात्रा में हम चीज़ों को पृथक करते हैं। जैसे क्लास में अनाज का बोरी लाए तो उसमें से अनाज रख दिए, तो उसमें जो पृथक किए अपने हाथों से किए, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, पहला हस्त चयन। इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल अथवा दालों से कुछ बड़े बड़े मिट्टी कण, पत्थर अथवा भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है। ये देख सकते हैं इसमें चित्र में भी हस्त चयन का, इसमें अनाज से पत्थर के टुकड़े, भूसी या कंकर, मिट्टी अलग करना, ये क्या कहला रहा है, हस्त चयन। दूसरा क्या है, थ्रेसिंग, हाथ से अलग किए, ये पहला विधि हो गया। दूसरा विधि थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या हुआ, जो हम अनाज जो उपजते हैं खेत में, तो जिसमें हम थ्रेसर के द्वारा क्या करते हैं, भूसे को या अनाज पौधे के डंठल को अनाज से अलग करते हैं, पृथक करते हैं, वही क्या कहलाता है, थ्रेसिंग प्रक्रिया। थ्रेसिंग, थ्रेसर मशीन होता है जिससे हम ये अलग करते हैं। खेत खलिहानों में गेहूं, चावल
जो भी अनाज पैदा होता है इसके सूखे डंठलों को, जिसे पौधा का अनाज का जो पौधा होता है उससे अनाज को अलग करते हैं ना, चावल को, गेहूं को, सभी अनाजों को उसके पौधे से अलग करते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं इसके बाद, ये इसमें अनाज के पौधे को देखा जा सकता है। तो पहला क्या था? हाथ के विधि से हस्त चयन। दूसरा थ्रेसिंग है। पौधे से अनाज को अलग करने के पहले धूप में, मतलब अनाज जब किसान जो खेती करते हैं तो उसमें अनाज के जो अन्न के पेड़ पौधे होते हैं वो अच्छे से पक जाता है, तभी ना उसको काटते हैं। और फिर थ्रेसिंग के द्वारा हम उस प्रक्रिया से अनाज में जो सूखे पौधे होते हैं उससे अनाज को अलग करते हैं। अनाज के अनाज के पौधे जो होते हैं उसके ऊपर जो अन्न कण लगे होते हैं, खेत में रखे सैकड़ों गट्ठर से क्या करते हैं? अन्न के कणों को किसान थ्रेसर से, मशीन से अलग करते हैं। सूखे पौधे में इतने गट्ठर से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों या अमरूदों के वृक्ष से तोड़ा जा सकता है, परंतु जैसे आम या अमरूद हो गया, ये तो क्या है? बड़ा अनाज हो गया, तो इससे हम आसानी से हाथ से ही तोड़ सकते हैं, हाथ से ही ये पृथक होता है। लेकिन छोटे छोटे जो अनाज होते हैं, अन्न होते हैं, उसको खेत में जो उपजने वाले पेड़ पौधे अनाज होते हैं उसको पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का प्रयोग ही किया जाता है। आप इसमें देख भी सकते हैं। ठीक है, अन्नकरण को, डंठियों को कैसे अलग करते हैं? तो जो अलग करते हैं उसी विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। क्या कहेंगे इसको? थ्रेसिंग। या फिर गेहूं को तो थ्रेसिंग से करते हैं, गेहूं को हो गया, सरसों को हो गया, थ्रेसिंग विधि से। या चावल को पटक पटक कर भी, या राय हो गया, इसको हाथ के समय, इसमें ज़्यादा समय लगता है, थ्रेसर से मशीन का उपयोग करते हैं तो कम समय लगता है, अनाज अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। लेकिन हाथ का प्रयोग करने पे, हस्त चयन पे, उसमें क्या हो सकता है? लंबा समय लग सकता है। तो पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंठियों को पीटकर अनकन से अलग किया जाता है मशीन। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य पुराने समय में जब थ्रेसर नहीं था तो बैलों के द्वारा भी अनाज को क्या करते थे? साफ जगह पे बिछा देते थे अनाज के पेड़ पौधों को, फिर उस पर बैल से क्या करते थे? बैलों का भी प्रयोग, सहायता लिया जाता था। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंटियों से अलग करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। जैसे हाथ से करते हैं ना, पटक पटक के चावल, सरसों के अनाज को अलग करते हैं, दाल के, चना उना के अनाज को, तो इसके लिए बैल का भी प्रयोग होता था, जो अनाज के ऊपर चलते थे, जिससे अनाज को, मसूरी उसरी जो होता है, मसूर का दाल, उसमें बैलों की सहायता ली जाती थी। लेकिन अगर ज़्यादा है तो उसमें थ्रेसिंग ही, थ्रेसर का मत लेना क्या है, ये आसान रहेगा। क्रियाकलाप 2 था थ्रेसर। पहला क्रियाकलाप में हस्त चयन, दूसरा में थ्रेसर। तीसरा हम देखते हैं सूखे रेत या अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाना है। सूखे सूखे जो महीन महीन कण होते हैं, जैसे रेत का हो गया, भूसी का हो गया, लकड़ी का बुरादा हो गया, इसका मिश्रण बनाना है। इस मिश्रण को कौन से विधि से करेंगे? प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखना है। उस मिश्रण को प्लेट, बर्तन पे या कागज पे समाचार पत्र के ऊपर रखना है। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप कभी इसको पृथक कर सकते हैं? जो क्या है, महीन चीज है, उस अगर हल्का है तो उसमें हम हवा का यूज करके भी उसको हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। वो हस्त चयन से भी नहीं होगा, जैसे रेत या भूसा है, या मिट्टी का कण है, या फिर लकड़ी के छोटे छोटे कण हैं, तो ये तो ना हस्त चयन से अलग होगा, ना थ्रेसर से अलग होगा, ये अलग होगा, इसमें हवा का यूज किया जाएगा। हस्त चयन ये संभव नहीं है। क्या दोनों अवयव रेत या बुरादा, सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं कोई अब, तो इसमें हम क्या करेंगे? हवा की सहायता प्रयोग करेंगे। इसे क्या कहते हैं? निष्पावन। निकालना, पावन, पवन,
पवन मतलब हवा की सहायता से जिस दिशा में, या पंखा का भी यूज कर सकते हैं, टेबल फैन का, या छत पे हवा जिस दिशा में है तो उसमें से इस प्रक्रिया से क्या करेंगे, अनाज को अलग करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो क्या है, अनाज सबसे भारी है तो हमारे नज़दीक में गिरेगा, और जो जितना हल्का होगा वो उतना आगे गिरेगा। सूप एक पात्र होता है, सूप जिससे हम अनाज के भूसा उसा जो रहता है, धूलकन मिट्टी उट्टी का, या पेड़ पौधे, अनाज के पौधों का, तो वो इससे अलग होता है। तो ये हो गया, सूप में से अनाज को गिराया जा रहा है, तो अनाज सबसे भारी होगा तो ये हमारे पास में गिरेगा। फिर भूसा या फिर धूलकन जो भी है, ये हवा से निष्पावन, इसको क्या कहते हैं, पहला क्या था, हंस चैन, दूसरा थ्रेसर, और तीसरा क्या है, निष्पावन। निष्पावन में हम पवन मतलब हवा की सहायता से ही वस्तु का क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, इसमें जो अनाज, जो पदार्थ मिश्रण में ही छोटे छोटे आकार के जो मिश्रण होंगे, वो जितने हल्के रहेंगे उतने आगे जाएंगे, जितने भारी रहेंगे वो हमारे पास में गिरेंगे निष्पावन विधि में। तो भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर क्या होगा, हो जाएंगे, आगे इकट्ठा हो जाएंगे, दूर अनाज से अलग होकर। अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेंगे। अनाज के जो कण होंगे, अन्य कण, ये क्या करेंगे, ये निष्पावन विधि से पवन हवा की सहायता से हमारे पास में गिरेंगे। भूसे को हम पशुओं के चारे के रूप में खिला सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा विधि, ये है चालन। चालन विधि जिसमें हम चाल कर वस्तुओं को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इसमें चलनी का एक चलनी पात्र होता है, जिसमें अलग अलग आकार के उसमें छेद होते हैं, जिसमें उस अनाज को मिट्टी, धूलकण, रेत जो भी हो, उससे चालन विधि से हम अलग करते हैं। जिससे अनाज के छोटे छोटे टुकड़े हो गए या मिट्टी हो गए, तो चालन में क्या होता है, इसमें जो अनाज के वजन के अनुसार ही होता है, तो उसमें से चलनी के क्षेत्र से अनाज नीचे गिर जाता है जो उपयोगी के योग हो, और धूलकण जो बेकार पदार्थ होते हैं उसमें वो ऊपर रह जाते हैं, जो क्या होते हैं, अनाज से आकार में बड़े होते हैं। या फिर ऐसे चलनी होते हैं जिसमें से मोटे मोटे बड़े अनाज जो होते हैं आकार में, जो पूर्ण रूप होते हैं अनाज के, वो ऊपर आ जाते हैं, और टुकड़े जो होते हैं वो चलनी से नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से चालन विधि का प्रयोग होता है। तो पार्ट 2 में इसका बाकी जो शेष बचा हुआ चैप्टर है आपका, इसका पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास में हम क्या क्या सीख लिए हैं, हस्तचालन, दूसरा क्या था, थ्रेसरिंग, तीसरा निष्पावन हवा की सहायता से, और चौथा क्या है, चालन विधि।